वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 की किसके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। ओके, और मैट्रिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिटरमिनेंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारे चैनल पे, तो जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही हमने इसके सारे लेक्चर्स में मतलब पहले दूसरे चौथे तक में हमने सब कुछ पढ़ा दिया। आप लोग कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, राइट, और टी कैसे पुट करते हैं, मतलब चेन रूल कैसे लगाते हैं, बेसिकली आप लोग को ये पता होगा, राइट, और इनवर्स फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इसी बात पे वीडियो करते हैं शुरू। और इस वीडियो में हम लोग किस बात के बारे में बात करेंगे, कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए थे, जैसे हर डिफरेंशिएशन, तो इसका नाम है, बट हालांकि आप लोग जानते हो हमारा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन रह गया था। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन दो बार कैसे करते हैं, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हायर ऑर्डर का, राइट, ये रह गया था। और साथ ही कुछ हमारे क्वेश्चंस और भी रह गए थे टाइप्स के, तो वो भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू इसी बात पर, राइट। तो फिर सुनिए, ये आज क्या है, तो पहली चीज़ तो देखो आप लोग को ज़रूरी है कि देखो डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं। पहली चीज़ आप लोग जानते होंगे कि ऐसे तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन dy/dx। ठीक है, अगर कहीं पे आपको y1 दिखाई दे कि y1 पुट का निकालना है, ऐसे y लिखा होगा जस्ट उसके बगल में ऐसे छोटा सा किनारे साइड नीचे साइड होगा, वो 1 लिखा रहेगा। ओके, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी फंक्शन का f लिखा होगा, उसके ऊपर एक बार ये लिखा होगा और ये ब्रैकेट में एक्स लिखा होगा, तो वो भी डिफरेंशिएशन दिया गया है। ठीक है, और वाई लिखा होगा, उसके ऊपर एक ऐसा डंडे टाइप के चढ़े हों, तो वो भी डिफरेंशिएशन है पहले ऑर्डर का, राइट। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन देखो ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, मतलब समझ, पहली बार किया आपने किसी फंक्शन का, उसका दूसरी बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, जो आंसर आया था उसका डिफरेंशिएशन किया है, राइट, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। थर्ड ऑर्डर का बोलते हैं जो सेकंड बार करने पे आया था उसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन कर देना, उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे भी करते हैं, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके ऊपर 2 डंडे भी लिख सकते हो, एंड सो ना। ठीक है, ऐसी सेम चीज़ 3 के लिए भी होता है, मतलब इसके ऊपर 3 डंडे, इसके ऊपर 3 डंडे, राइट, हो जाता है। और थर्ड ऑर्डर का ऐसे, फोर्थ ऑर्डर का ऐसे, सो ऑन चलता रहता है, राइट। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, और यहाँ तक तो ये कंप्लीट है। हालांकि अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के टाइप्स पर। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोग को ये डिफरेंशिएशन कैसे निकालना। तो देखो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। देखो आपको क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन क्या दिया गया है आपको, y इक्वल टू दिस, राइट। उसके बाद आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डी का स्क्वायर y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, राइट, ये दिया गया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। तो देखिए आप लोग लेट करेंगे, फिर एक बार डी वाई निकाले, मेरे एक बार डिफरेंशिएशन करें लॉग एक्स का, ये है 1/x। फिर इसका आप लोग ऐसे लिखोगे लैंग्वेज में जैसे कि दिया गया, सेम इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तभी होता है इसका डिफरेंशिएशन। और फिर जानते ही हो कैसे आता है, ऊपर वाली पावर आगे आ जाती है, राइट, उसमें से एक और माइनस होता है, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, जो कि अपन लोग फिर नीचे इन्वर्स में लिख देंगे, राइट। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। चलो फिर अब आते हैं आगे हमारे, इसका भी बन ही जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएशन बन ही जाते हैं, आप लोग से निकालते कैसे निकालते हैं। अब पढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन और देखने को आप लोग को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के हमारे क्वेश्चन रह गए थे, तो उनको देखेंगे। जैसे कि देखो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, सभी की देखो प्रैक्टिस तो करना ज़रूरी है। ये देख सकते हो आप लोग, सभी की प्रैक्टिस करना ज़रूरी, सारे इधर के भी देख लो, मैं एक साथ दोनों पेज के दिखा रहा आप लोग को, सभी की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ये एनसीईआरटी देखो एनसीईआरटी के कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ठीक है, तो अभी तो ये सारे कर लेना प्रैक्टिस, ये आप लोग के एक्सरसाइज में होंगे डबल डिफरेंशिएशन वाली। ठीक है, तो ट्राई करना। ठीक है, कुछ देखो कुछ टाइप्स के ये भी दिख जाते हैं, तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आप लोग को करना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी के। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, इसका ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो क्या निकालना, देखो ये प्रूविंग टाइप में आते हैं क्वेश्चन। देखो क्या दिया है आप लोग को, ये दिया गया फंक्शन प्रूव करना है, ये निकाल के लाओ, राइट। तो पहले तो मतलब क्या पूछा, डबल डिफरेंशिएशन का, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे फंक्शन। एक बार करोगे आप लोग तो क्या है, देखो एक बार करने से आप लोग का डिफरेंशिएशन ये आया है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग ये आया। जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करा है तो फिर देखो डबल डिफरेंशिएशन में ये आ गया। ठीक है, और इसका माइनस कॉमन लेके ये निकाल रहा है। ठीक है, अब नाउ उसके बाद देख सकते हो आप लोग का क्या है, ये डबल डिफरेंशिएशन आया, फिर प्लस में वाई को लिखना है आप लोग को, प्लस में वाई को लिखना है, समझ रहे आप लोग, प्लस में y को लिखना, उसको फिर 0 इक्वल में 0 ला देना। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप लोग। हालांकि इसमें देखो इनने दूसरा तरीका लगाया है, क्या किया है, इनने डबल डिफरेंशिएशन निकाल के लाए।
ठीक है। इसको क्या करा इनने, इसको अपन ने ऐसा y माइनस कॉमन निकाल लिया, जैसे इसका माइनस कॉमन निकाला तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऊपर मिला सकते हो आप लोग, क्या है y ही दिया गया है देखो, इसलिए इसकी यहाँ पे y ने वापस पुट कर दिया। ठीक है, इस y को माइनस y को उस साइड ट्रांसफर ले करके तो इस प्लस में y आ गया, राइट, और इक्वल टू 0। ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, वरना कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वैल्यू साइड पुट कर देते, देन इसको इक्वल में 0 प्रूव कर देते, मतलब माइनस कर देते। समझ सकते हैं, मतलब कि समझ रहे हैं आप कैसा कहना चाह रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू पुट करते फिर y की वैल्यू पुट करते और इक्वल में 0 आ जाता। ठीक है, ये ऐसे भी करते कुछ स्टूडेंट। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप लोग को देखना है तो देखिए 2001 में आया है, साथ ही ये CG कोई एग्ज़ाम होगा, आई थिंक, मुझे तो नहीं पता, बट होगा कुछ दो उसके 4 में 12 में आया। ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लोग क्या इसका डिफरेंशिएशन, इसका प्रूव करने पे क्या गया, देखो डबल डिफरेंशिएशन करूँ, उसके इक्वल में क्या दिया गया है, m का स्क्वायर और वह पे y दिया गया, मतलब कि यही दिया गया फंक्शन। तो लेट कर लेना, लेट क्या गिवन ही दिया गया है y आप लोग को, ये है। इसका डिफरेंशिएशन करना, देखो इस टाइप से लिखना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ कर रहे हैं आप लोग, दोनों साइड ही लगाओगे। फिर यहाँ पे करा डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, राइट, तीन और दोनों साइड को, बोथ साइड। ठीक है, ये रहा। उसके बाद इधर पे देखो इन्हें लिख के नहीं बताया, बट यहाँ पे इन्हें डिफरेंशिएशन कर दिया, देख सकते हो कैसे, ए कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, इसका करोगे डिफरेंशिएशन, देखो टी करके माना है इन्हें, लेट टी करोगे, इसका करोगे क्या आएगा डिफरेंशिएशन, ई की पावर एम एक्स ही आएगा, फिर एम एक्स का करोगे, एम कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर एक्स का होगा तो 1 आएगा, तो एम आ गया मल्टीप्लाई इसके, ये रहा। फिर सेम चीज़ इसमें होगा, ठीक है, तो ये रहा इसका डिफरेंशिएशन, राइट। इसके बाद इसका फिर करोगे डिफरेंशिएशन आप, तो अगेन लिखना पड़ेगा, देखो इस टाइप से लैंग्वेज भी लिखनी है आप लोग को, अगेन डिफरेंशिएटिंग किस, ठीक है, उसी फंक्शन का, तो ये आया, फिर इसका ये आ चुका है, देखो ये फिर वही फंक्शन दिया आप लोग को y, तो फिर इसको यहाँ पे y पुट कर दिया और ये आंसर आ चुका है। ओके, तो यहाँ तक तो ये सारे निपट चुके हैं हमारे, देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बता रहा, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, देखो स्टार लगा हुआ है मेरी बुक में, मतलब बहुत ज़रूरी है, और 2001 में और 16 में आया हुआ है MP बोर्ड के, राइट। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, कुछ है ई वाले, देखो सकते हो ई वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी हैं, ये रहा कुछ, ठीक है, ये रहे, और ये वाला देखो आप लोग, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रूव करने के लिए क्या पूछा, राइट, देखो फंक्शन दिया गया 1 है, ओके, प्रूव्ड है, आपको ये निकालना है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, आया वो इक्वल है किसकी, इसकी सिंगल डिफरेंशिएशन की स्क्वायर के, तो प्रूव करना है। कैसे, देखो आप लोग चाहते तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे इन्हें दिया, मतलब ई पावर है जो ई की पावर y है, उसको एक ट्रांसफ़र करके लिखा क्या इन्हें, इक्वल में 1/x+1, राइट, ये लिखा है। बट आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे कर देते कि हम वो साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि आप लोग की मर्जी है, तो आप लोग ट्राई करना, देखो ट्राई करो, कोशिश करो, नहीं बनेगा जो क्वेश्चन मुझसे आके कमेंट पे पूछो, मैं बताऊंगा आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर और अच्छे से, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना, इसमें कोई नहीं है। देखिए प्रूफ में क्या पूछा, डबल डिफरेंशिएशन पूछा, और उसके इक्वल में क्या 49y मतलब कि यही फंक्शन वापस, ओके, ठीक है, ये भी है। इसका सॉल्यूशन देख सकते हो आप लोग, पूरे दिखा रहा मैं सॉल्यूशन, बट लगाना बिना देखे, देखो भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये वाले भी देख सकते हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ट्राई करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। चलो अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन से बढ़ते हैं, हालांकि अभी मिले तो नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये दिख रहा है आप लोग को फंक्शन, चलो इस पर देखो, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को, देखो इस टाइप से भी देखो, ये क्या है y2, मतलब कि ये डबल डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, ये y1 में सिंगल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में चल रहा है इसके, ठीक है। आप लोग को देखो कुछ भी करके, देखो एक चीज़ जो मैं बता रहा, देखो जिसके भी रिस्पेक्ट में निकाले आप डिफरेंशिएशन, उसको कहीं से भी लाओ, मतलब दोनों साइड, वो दोनों इक्वल में रहते हैं, जो इक्वल में नंबर लिख रहे थे उन दोनों साइड से कुछ भी करो, कॉमन नंबर लेके एक साइड लाना है, कैसे भी करके, फिर आप लोग डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ओके। ऐसे में करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, क्या कहा मैंने, कि आप लोग पहले एक सिंगल डिफरेंशिएशन करो, राइट, समझ रहे हैं आप, राइट, उसमें से जो भी सिंगल डिफरेंशिएशन आए, जहाँ पे उस सभी को इकट्ठा करो, मतलब कॉमन वगैरह जो कुछ भी करना ट्रांसफर, उसको एक साइड लाओ, फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो फ़ायदा में रहोगे, ठीक है। एक ये रहा, मतलब शुरुआत में भी कर सकते हो आप लोग कैसा, या जो y के फंक्शन दिख रहे हैं आप लोग को, y के इक्वल में जितने फंक्शन दिख रहे हैं सभी को y वाले एक साइड लिख लो, x वाले एक साइड लिख लो फंक्शन सारे, फिर आप लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई करो तो भी फ़ायदे में रहोगे आप लोग, ओके। ऐसे ट्राई करना, तो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं क्वेश्चन, राइट।
तो देख सकते हो अब इसका क्या दिया गया है ना, देखो ये कुछ फंक्शन दिया गया है tan इनवर्स x का स्क्वायर, राइट। सो डैट करना है कि आपको x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, उसका भी स्क्वायर, फिर y डिफरेंशिएशन 2 + 2x x का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में है जो कि उसका, देन पहला डिफरेंशिएशन इक्वल में 2। देखिए क्या किया है, पहले का डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट टी लेके सॉल्व करना पड़ता है आप लोग को, जो जैसा कि मैंने बताया है आप लोग को टी कैसे लैग करते हैं। तो आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, पुरानी नहीं मतलब हमारी लेक्चर नंबर आई थिंक 3 और 4 में देख सकते हो, उसमें मैंने समझाया कि कैसे लैग करते हैं टी, मतलब कैसे चेन रूल लगाते हैं, तो जाके चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे टी लेट करके हमने करा है, तो या टी के स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन 2t आएगा, और फिर टी की वैल्यू पुट करके आप लोग tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/1 + x का स्क्वायर, राइट। ये आएगा। फिर इसके बाद देखो फिर क्या करना है आप लोग को, और एक चीज़ और याद है यहाँ पे मैं एक मेन चीज़ बता, कभी भी सिंगल डिफरेंशिएशन में इस टाइप का दिखाई दे आप लोग को, समझ है, मतलब कि इक्वल में सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल में क्या दिया जाए, डिवाइड में दिया जाए, तो कभी भी डिवाइड मतलब आप ट्राई मत करना कि मैं डिफरेंशिएट नहीं, आप कैसे भी करके नीचे वाला नंबर जो है डिनोमिनेटर को उसको उससे ट्रांसफर कर देना इस टाइप से, ठीक है, तो और ईजी होगा और थोड़ी चला जाएगा, वरना ऐसे में करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए। ऐसा करना जैसे बताया मैंने कि नीचे वाला डिनोमिनेटर उसको सही ट्रांसफर कर दें, मल्टीप्लाई में चला, फिर डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे देखो दोनों साइड प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, देखो यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट वाला रूल लगा डिफरेंशिएशन का, इसके साथ भी होगा इसके साथ भी, देखो तो पहले इसका कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन का, मतलब ये वो ही आएगा जो कि बताया आप लोग को डिफरेंशिएशन डबल वाला, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले ने वैसे ही रखा जिनकी, फिर पहले वाले का नंबर का डिफरेंशिएशन करा, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, राइट। फिर कैसे भी करके आप लोग को कॉमन लेना है, सब कुछ कॉमन लेना है, वरना नहीं लेना है, मतलब पहले अगर कॉमन आ रहा कुछ भी, जैसे डिफरेंशिएशन वाली सारी कॉमन आए तो कॉमन निकाल लो ट्रांसफ़र करके कुछ भी करके, राइट। उसके बाद जो बच रहा है, जैसे ये बचा, इसको y2 लिख सकते हो आप लोग, y2 नीचे, इसको y1 लिख सकते हो, y1 लिख दिया, देखो इनने वहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे लिख दिया है ना, ये रहा, इसको भी यहाँ पे देखो y1 लिख दिया और इक्वल में 2 आ गया, राइट। और इसको वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है क्योंकि स्क्वायर में चाहिए था, तो कोई ये ट्रांसफ़र है, राइट। तो यहाँ से ये हमारे आंसर आ चुके हैं, ओके। ये वाला भी ट्राई करना अपने मन से, देखो मैं एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ आप लोग को कैसे करना है, ठीक है। ये भी ट्राई करो भाई, कुछ भी हो जाए, ये वाले सारे क्वेश्चंस ट्राई करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, वरना मुसीबत होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी छोड़े हुए थे कुछ, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले काम के, हाँ ये वाले हैं आप लोग के, चलो इनकी ऊपर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आप लोग के एक्सरसाइज में, चेक करना है एनसीईआरटी के, ठीक है, ठीक है। डेरिवेटिव्स इनको बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इस पर बढ़ते हैं, तो क्या देख सकते हो आप लोग, इन फंक्शन में इस टाइप से दिए जाएंगे आप लोग को, कोई फंक्शन नहीं, मतलब कोई डिफाइन नहीं है कि x कहाँ पे, y क्या पे है, और कांस्टेंट नंबर कहाँ पे है। देखो आप लोग को जैसा भी दिखा है फंक्शन, ट्राई करो, ट्राई ये करना कि x वाले सारे फंक्शन, x वाले नंबर एक साइड आ जाए, y वाले सारे एक साइड आ जाए, और कांस्टेंट नंबर एक साइड, ट्राई करना कैसे भी करके आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये सारी एक साइड है, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, फंक्शन पूरा दिया गया है, फाइंड करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। फंक्शन लिखो, आपको डिफरेंशिएशन ऐसा लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जैसे ही आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, ठीक है, समझ है। तो इसके साथ देखो dy/dx जाएगा, इसके साथ जाएगा d/dx, इसके साथ जाएगा dy/dx, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन देखो x के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना कि किसके रिस्पेक्ट में चला, ये चला x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x आएगा, ये देखो अब नहीं होगा, यहाँ पे देखो यहाँ x है यहाँ y है, तो नहीं हो सकता, चेन रूल लगाओगे आप, सेम हिसाब है, चेन रूल लगाओगे, वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो, चेन रूल नहीं लगाओगे तो इतना तो लगाते लगाते आ ही गया होगा आइडिया, कि अगर आप ऐसे कोई अलग चीज़ दिखती है तो आप क्या करना, टू का को मतलब 2 आगे आएगा, जब ऐसे डिफरेंशिएशन कर देना जैसा आता है आप लोग को, 2 आगे कर देना, जैसे देखिए मतलब चेन रूल ही लगा हुआ है बेसिकली, आप लोग के हिसाब से देखा जाए तो चेन रूल ही है, ठीक। तो देखिए चेन रूल लगा हुआ है, वो ये लेट कर लिया ना, ठीक है, सेम चीज़, तो चेन रूल लगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे आप लोग का आना था dy, ठीक है, यहाँ dy आना था, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2y, ठीक है, और dy/dx यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, इक्वल में इसका कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन 0, ओके, ये है, ठीक है। आपको फिर इक्वल में ऐसा बचाना है, जैसे ही आप लोग का सॉल्व हो जाए उसके लास्ट में
कुछ भी करके आपको ऐसा बच्चा के लाना है, डी वाई बाई टी एक्स इक्वल में लाना है, किसी के भी कॉमन वॉमन लेके ट्रांसफ़र करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये लाना है बस। एक साइड इक्वल में यही बताना, खैर उस साइड जो भी हो उसको रहने देना, बस इस साइड अकेला बचना चाहिए, जब भी आप लोग का आंसर मतलब सही कहलाए, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन से तो नहीं आएगा हालांकि समझ में, और चलते हैं थोड़ी अच्छे क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसा कि इस वाले फंक्शन को देखो, ये दिया गया आप लोग को पूरा फंक्शन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या है, देखिए बोथ साइड वही सेम लैंग्वेज लिखोगे, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा डालना पड़ेगा। ये किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, आप तो कर तो सकते हो आप वाई के भी, जेड के, किसी के, बट लेकिन यहाँ पे देखो क्या निकालने के लिए है, ये कह रहा है डी वाई बाई टी एक्स, मतलब नीचे क्या है एक्स है, मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में चलना पड़ेगा, वाई होता है तो वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा, इस टाइप से लिखना आप लोग, ठीक है। इसको इसके साथ भी बांट दिया, इसको इसके साथ भी बांट दिया, जानते ही होगे कैसे करने पड़ता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ठीक है, तो फिर देखिए आप लोग, ये आया इसका डिफरेंशिएशन, ये आया इसका, जब करा देखो ना साइन वाई, यहाँ पे फोकस करना आप लोग, यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे फोकस करो, साइन वाई है, मतलब कि वही समझ लो टी होता है, मान के जो यहाँ टी होता है, कैसे करते हैं वही है, मतलब यहाँ पे अब ये समझो टी नहीं कर रहे, वाई है, मतलब टी इनने पहले से लेट कर लिया, वाई है, टी की जगह इन्हें वाई लेट कर लिया, पहले से बता दिया वाई है, ऐसा समझो। वही सेम चीज़ लगे, साइन वाई का डिफरेंशिएट करोगे कॉस वाई आएगा, फिर आप वाई का करते थे तो डी वाई बाई टी एक्स आ जाता। हालांकि यहाँ पे आपको वाई का नहीं करना, पहले आप लोग टी का करते थे, टी की वैल्यू रखते थे, फिर सब कुछ करते थे, बट यहाँ पे आपको करना नहीं है वाई का, लास्ट में छोड़ देना डी वाई बाई डी एक्स। सारे डी वाई जो भी हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इन सभी को कॉमन लेना है। इस मतलब इसको देखो, मैं जैसा कि मैंने पहले कहा था, सबको कॉमन लेना, एक से नंबर लाना। इसको देखो, इस वाले को उठाया, इस तरह ट्रांसफ़र करा, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स देखो ये आ गया पूरा कॉमन ट्रांसफ़र करने पर, इससे आप लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, ये रहा, एक कॉस वाई माइनस 3 बचेगा, इसको वहाँ पे पहुँचा दोगे, इसके डिवाइड में जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये रहा, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को लगेंगे कि टफ है, बट ऐसा है नहीं हालांकि, तो एक बार ट्राई करना आप लोग। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला थोड़ी सा कुछ नहीं बोल सकते, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो आप लोग क्या पूछ रहे, देखो ऊट पटांग चीज दी, फंक्शन दे दिया, देन प्रूव डेट करना है आप लोग को, क्या ये फंक्शन, तो आप लोग को देखो एक बार क्या पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, आप लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, कैसे भी करके, ये फंक्शन है कुछ, देखो इनने क्या है ट्रांसफ़र करके किया है, ठीक है। आप लोग चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट इनके हिसाब से कर लो, वरना आप लोग डायरेक्ट कर लो। देखो इनने कैसे किया है, देख सकते हो आप लोग, इसको इस साइड पहुँचाया, ठीक है, इनवर्स में आया, फिर आपने इसका डिफरेंशिएटिंग किया, ठीक है, ठीक, बोथ साइड वो लिखना पड़ेगा, फिर तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन, ठीक है। साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, डिफरेंशिएट ये आएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स है, इसका करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, मतलब ये आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर ये वाला नंबर इसके पास पहुँचा दोगे, इस साइड को ऊपर जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और ये वही आ जाएगा, आंसर हो चुका है, राइट। ये देख सकते हो 2014 में आया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलोगे कि ऐसे, एक बार आप लोग इसको ट्राई करना, ऐसे डिफरेंशिएशन करना, मतलब डायरेक्ट लगाना, वाई इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स एक्स में, जब पता चलेगा क्यों तगड़ाता है, तो मतलब ऐसे मत करना इसमें, अब डायरेक्ट करना कि बोथ साइड डिफरेंशिएट, ठीक है, फिर पता चलेगा क्यों टफ है, क्यों आया 2014 में। ओके, ये वाला ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करके ही जाना इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, ये वाला भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन में से है, ट्राई करो, ठीक है। ये सारे अब ट्राई ही करने हैं आप लोग को, ठीक है। देखो मैंने सब कुछ बता दिया, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है आप लोग को लॉग की, तो मैं अभी बताऊंगा फटाफट। ये सारे क्वेश्चन देखो आप लोग को ट्राई करना है, कुछ भी हो जाए, मैं सारे क्वेश्चन सिखा रहा आप लोग को, जो अच्छा दिखता है तो वो मैं अभी इसमें समझाऊँगा, ठीक है। हाँ, लॉग वाले, हाँ, अब कुछ बचे हुए हैं हमारे लॉग के फंक्शन के, डिफरेंशिएशन। तो लॉग शुरू करने से पहले आप लोग को प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए कोई लॉग की, ठीक है। जैसा कि भाई इस बुक्स पे मत जाना ये कौन सी रफ है, बस ये समझो कि याद होना चाहिए। जैसे कि एक कोई नंबर है, देखो P और Q कोई नंबर समझो, ऐसे मतलब कोई भी नंबर है, एनी रियल नंबर, एनी नंबर्स कुछ भी, तो कोई बेस मतलब कि B यानी कि कोई भी बेस लगा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा दिया जाए लॉग बेस में कुछ भी हो और कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट चल रहा हो, ठीक है, तो आप उसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हो कि लॉग B लिख लो, मतलब वही बेस लिख दो, P को अलग लिख लेना, ठीक है, फिर प्लस लगाना, फिर लॉग फिर बी लिखना, फिर से और फिर क्यू लिख देना। ओके, इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। अगर मतलब ऐसा समझो मल्टीप्लाई में है जो अंदर, वो प्लस में है, चले जाएंगे ऐसे सेपरेट, और डिवाइड वाले किस में जाएंगे, माइनस में। देख सकते हो डिवाइड वाले यहाँ पे माइनस में आ चुके हैं, ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। ओके, देखते हो लॉग बी एक्स अपॉन वाई इक्वल में क्या है, लॉग पी एक्स माइनस लॉग बी
अपॉन वाई, मतलब वाई लॉग बी वाई, ओके सॉरी गलती हो जाती, लॉग बी वाई, ओके ये हो रहा है पहली चीज़। अगर कभी ऐसा दिखाई दे आप लोग को क्या लॉग बेस ए, मतलब बेस कुछ भी चल रहा है, कुछ भी है, ठीक है, और फिर कोई नंबर है ऊपर, ओके इतना समझे, फिर वही नंबर दूसरे वाले के लॉग के साथ है और नीचे वाला जो बेस है वो उसके साथ ऊपर पहुंच गया, उन दोनों का प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, राइट। ये होना चाहिए आप लोग को यार, इसको कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, ऐसा समझो बेस चेंज प्रॉपर्टी, मतलब कि ये इन दोनों की अगर जगह चेंज करनी हो, समझ रहे हैं आप लोग, इन दोनों की मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं इस वाली आइडेंटिटी को, ठीक है, काम में आती है बहुत। अगर इन दोनों की जगह चेंज करनी हो, समझ है, मतलब बेस को इस वाले को बेस बनाना हो, इसको इसका नंबर, ठीक है, तो आप लोग ऐसे करते हो 1 अपॉन लॉग बी बेस, लॉग बी बेस, मतलब बेस क्या है, बी है, लॉग बेस विथ बी ए, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। मैं आप लोग को बता रहा, ओके, पढ़ने पे ध्यान मत देना कि मैं कैसे पढ़ा, मेरा फर्ज है आप लोग को बताना, ठीक है। ये हो गया। कुछ और प्रॉपर्टीज देख लो, जैसे कि ये वाली देखो, ठीक, लॉग कुछ बेस दिया जाए और कुछ नंबर है उसकी पावर कुछ भी चढ़ी हुई है तो वो पावर आगे आ जाएगी, देख सकते हो ये पावर जाएगी छठा एक्स से आगे आएगी, ये आ चुकी है, राइट। ये भी प्रॉपर्टीज़ है, इस वाली प्रॉपर्टीज़ को मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है, ये हो गई कुछ ये वैल्यूज़ हैं, अगर याद करनी हो कर लें, वैसे कुछ काम की नहीं है आप लोग के, ठीक है। और ये वाली देख सकते हो, अगर बेस के ऊपर कुछ पावर चढ़ी हुई है तो वो इसके डिवाइड में जाएगी, ठीक है, इसके मतलब इसके डिवाइड में जाएगी, जैसे कि ये आई है, ठीक है, ये हो गई। और देखो ये ऐसे भी दिख सकते हैं बच्चे, अब इसी में घबरा जाए, भाई सब दोनों में ही पावर लगी तो क्या करें, या तो भाई सिखाया है ना कि इसके ऊपर अगर पावर चढ़ी इसको ऊपर लाओ, इसके ऊपर चढ़ी इसको डिवाइड में लाओ, तो ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अगर इस टाइप से कुछ दिखाया जाए कि मतलब कोई नंबर उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है लॉग बी विथ बेस सी के साथ, मतलब ऐसे कुछ भी दिखाई दे तो आप लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देना, देखो इसको इसके साथ चेंज कर दो, इसको साथ सॉल्व करने के काम में आएगा, ये तो सॉल्व करने के काम में आता है, ठीक है, जिसको सॉल्व करना पड़ता है, मतलब बेस वगैरह सेम लगाने पड़ते हैं या नंबर वगैरह, ठीक है, तो उसमें आता ही है। अब बात करते हैं हमारी आखिरी या लास्ट प्रॉपर्टीज़ की, जो कि मैंने कहा था लास्ट में बताई है। देखो इसमें क्या है, इसमें बेस लगाने पड़ते हैं अपने मन से कुछ भी, देखो ये क्या है, लॉग दिया गया, यहाँ पे बेस ए है, ठीक है, समझ पहले से दिया जाएगा बेस ए है और कोई नंबर चल रहा, तो उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो लॉग सी। लॉग सी मतलब समझिए सी क्या है, यहाँ पे बेस जे आप लोगों ने कुछ भी अपने मान से लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, मतलब एनी नंबर, एनी रियल नंबर कुछ भी लिख दो, ठीक है। जो पी था आपका वो पी इधर लिखोगे, आप लोग ऊपर लिखोगे, जो मतलब नंबर था इसका वो इधर लिखो, इसका जो बेस था वो नीचे आएगा, ठीक है, और दोनों डिवाइड में आएंगे, ठीक है। और इसको आप लोग को मैंने ऐसे भी लिख के दिखाया है, ये भी काम में आ जाती है, क्या है ए पी, फिर मल्टीप्लाई में चलता है सी ए, फिर इक्वल में आ जाता है लॉग सी पी, मतलब कि इसका सी लिया गया है, इसका बेस लिया गया, उसका भी पी लिया गया है, ओके। इस टाइम पर इसको याद करना, इससे ये बन जाएगी, फायदे में रहोगे, ये वाली करना, ओके। ये सारी लॉग की याद होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, करना है याद। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन आ जाती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे, देख सकते हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया आप लोग एक एक चीज़ के बारे में चलते हैं। चलो देखो वही सेम चीज़ है, इस पर प्रोग्राम पे मत जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो जस्ट छोटा सा क्वेश्चन देख सकते हो, ये फंक्शन दिया गया है, राइट, प्रूव करना ही है, फंक्शन को मत देखो। अब ये फंक्शन देख के ही आप लोग को समझ में आएगा, इसका ऐसे मन में सोचे, इसका तो डिफरेंशिएशन आपने सीखा ही नहीं कि एक्स की पावर कुछ भी एक्स का, हालांकि सीखा तो नहीं है, नहीं सीखा ना, अपने ए की पावर एक्स का सीखा नहीं सीखा, तो इसे को दिख के आएगा यार लॉग लगाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, ऐसे लॉग लिखते हैं ना, बोथ साइड पहले लिखना कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय लॉग, अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हो। लॉग लगाया, देखो लॉग लिया गया है, देखो ये लॉग लिया है यहाँ पे, तो जैसे लॉग वाई आएगा और इसके ऊपर लॉग लगेगा तो लॉग साथ में ऐसा होगा। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था लॉग, देखो लॉग आप कुछ भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं बेस की, कौन सा बेस लोगे, तो कुछ भी बेस लिख सकते हो आप लोग, कुछ भी, मतलब कि 10 लेना जो आपको सपोर्ट करे सॉल्व करने में, समझ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इनने बताया नहीं कौन सा लिया, बट मुझे पता है यहाँ पे इनने लिया है लॉग 10, ठीक है, समझ रहे, लॉग 10 या लॉग ई ये भी होता है। अगर कहीं पे ln दिखा जाए, ओनली ln, समझना वो लॉग ई है, ठीक है। और कभी पे ऐसा दिखे लॉग के साथ ऐसा लॉग बस लिखा हुआ तो वो लॉग 10 होता है, ठीक है। अब लॉग 10 लिया गया है इन्हें, ठीक है, ये हो गया। हालांकि आप लोग नीचे बता देना कि मैं कौन सा बेस ले रहा हूँ, मतलब आप कौन सा ले रहे हैं अगर सॉल्व कर रहे हो कहीं पे बोर्ड्स में, ठीक है, कहीं पे भी, तो आप बताने नीचे कौन से बेस के साथ लिया है, वही ये हो गया। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, क्या ऐसा दिखाई दे तो ये वाला नंबर जो ऊपर की पावर का होता है वो आगे चला जाता है, तो ये जस्ट आगे आ गया। अब देखो आप इसके साथ डिफरेंशिएशन करें बोथ साइड, तो फिर लिखना डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो ये देख सकते हो आप लोग। इसका जानते हैं कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, वही बेसिक डिफरेंशिएशन जो आप लोग को पता है फॉर्मूला,
है, तो इसका क्या होगा log y का वो t लेट करके ही सॉल्व किया है, मतलब t समझ लो y इज इक्वल टू टी है ये आपका, फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब तो समझ ही जाओगे कि log y का करोगे क्या आएगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x आया, 1/y आएगा, फिर dy बाई dx हो जाएगा, राइट। इस टाइप से होगा आपका, ठीक है, ये आ गया है। और क्या है पे बढ़ते हैं आगे अपन लोग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो एक x अलग फंक्शन है, log x एक अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कारण ये आया, ठीक है, इतना आया है, ठीक है। अब देखो आपको बस लास्ट में एक चीज़ करनी होती है बस इसमें, जैसे मैंने बताया 1/y/dy डी एक्स आएगा, ठीक है। लास्ट में आप लोग को जो आपने लेट करा था y लाना है कहीं से भी, आपको उसी फंक्शन को जो गिवन फंक्शन दिया उससे y लाओ छाट के, और y जो है y की वैल्यू रख देनी, कहीं से भी y की वैल्यू लाओ, कहीं से मतलब जो फंक्शन गिवन दिया गया है उससे आप लोग को y निकालना है इक्वल में, और उसको जाके उसमें रख देना, जैसे यहाँ से y आ गया, इस y को ट्रांसफ़र करके ला इधर, और y बराबर क्या दिया गया था आप लोग को ये, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक है। तो वही फिर बाद लास्ट में वैल्यू रख देती है, लास्ट में ये करना ज़रूरी है वरना आंसर ही नहीं आएगा, मिलाते रहोगे क्या हो गया, सॉल्व सही किया बट आंसर नहीं आया, इसी की वजह से नहीं आता है क्योंकि आपको y की वैल्यू रखनी थी, ओके। ये आंसर आ चुका है हमारा, ओके। और बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो थोड़ी सा आप लोग, तो वो ये सेम चीज़ x की पावर x से बस यहाँ पे log x की पावर log है, समझ जाए, तो वो ये कर लो या ट्राई करना, ठीक है। log लेना, देखो दो log लिया, log x, देखो ऊपर वाला log नीचे आ गया, log x, ये वाला ट्राई करना बहुत ज़रूरी क्वेश्चन में से, और प्रूफ भी देख सकते हो आप लोग, dy बाई dx निकालना, प्रूफ कुछ नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है तो निकाल देना, ओके। बहुत ये देखो लास्ट में देखो यहाँ पे देखो मैं बताना चाह रहा, देखो ये है, देखो dy यहाँ पे y की वैल्यू लास्ट में पुट करना है, और ये y लाओगे आप लोग कहाँ से, ये रहा, देखो ये रहा y, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला y पुट कर देना और फिर सॉल्व कर आंसर आएगा, ओके। ये हो गया आप लोग का, और कुछ में तो आपको y ही नहीं मिलेगा, समझ रहे, आप लोग y ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कुछ बड़ा सा दिया जाएगा उसमें से फिर y निकाल के लाओ, ठीक है। ये ट्राई करो भाई, ट्राई करो, कुछ भी करो, देखो क्वेश्चंस की भरमार है हमारे पास, ये वाला ट्राई करना, देखो इसको क्या है लॉग लेके करो, सिंपल है, इसमें मैंने पहले ही लिख दिया भाई लॉग लेके करना सॉल्व इसको, वरना इसको देखो आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो वो डिवाइड वाले से फॉर्मूला वरना लॉग लेना, इसमें वो डिवाइड वाला लग जाएगा लॉग, पहले माइनस में आएंगे लॉग, कैसे मैं अगर इसमें लॉग लेता, इसको लेट करूँगा फंक्शन को, ये रहा फंक्शन लेट, अब लेट इसमें लॉग लगाया तो लॉग y आएगा, देखिए लॉग y आएगा पहले, ठीक है, इक्वल में क्या आएगा, डायरेक्ट में करता, ठीक है। तो आप लॉग लिख सकते हो, लॉग e की पावर x, 20 नहीं बताया अभी मैंने, ठीक है, 20 लास्ट में लिखो, जो आपको लास्ट में सॉल्व करने से लगाना है, ठीक है, फिर माइनस लिख दो, फिर लॉग आएगा, फिर से आपको x की पावर x आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करना, अभी भी सोचो कैसे करोगे, देखो इसका x आगे लिख लेना, इसका x आगे लिख लेना, मतलब इस साइड जाएगा, इसकी पावर है आगे जाएगा, इसका x आगे जाएगा, फिर सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने तरीके बता रहा मैं हर चीज़ के कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत लेंदी सा ऐसा, मतलब अखंड तरीके से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ट्राई करो, ये सारे ट्राई करना, ट्राई करो अगेन ट्राई करो, बस अभी बढ़ते हैं बाकी और क्वेश्चंस पे। देखो कुछ इन्फिनिटी टाइप्स के दिखाएंगे, देखो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, कहाँ पे 2000 में, 2 में, 5 में, 12 में, CG के कोई 12 के सेट A में, B में, C में तक आया, और NCERT का क्वेश्चन तो ट्राई करना है इसको, ठीक है। ये वाले ट्राई करो सारे क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन है भाई अपने पास, कमी नहीं है, देखो प्रैक्टिस करते रहो, बट पहले NCERT सॉल्व करो पूरी अच्छे से, फिर ये सॉल्व कर देना, ठीक है। ये सारे हैं, ये सारे आंसर्स हैं इसके, ठीक है। चलते हैं और आगे, ठीक है। तो अब देख सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन, हाँ अब वहाँ पे तो देखो बात ख़त्म हो चुकी है हमारी, बट अब इस टाइप के क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। क्या दिया, डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर मत फोकस करो, इसके ऊपर भी कर सकते हो, देखो जिसको आएगा वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेगा बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, वो सेम जैसे मैंने पहले बताया फंक्शन आप लोग को, ठीक है, कि मतलब दोनों साइड दिया जाए तो कैसे काटते हो, सब वैसे ही करेगा और निपट जाएगा। आप कुछ बच्चे होंगे जो नहीं बनेगा तो पहले इसको वो ऐसे लिख लें, y इक्वल टू यू वी, यहाँ पे डाल देंगे लेकिन u क्या बता देंगे, मतलब यू क्या, u आपका ये फंक्शन है, y v ये फंक्शन है, ठीक है। फिर आपको इसका अलग डिफरेंशिएट करोगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन निकालोगे, फिर दोनों को प्लस में लिखोगे, फिर भाई सब सॉल्व करते हुए आंसर आएगा, मतलब ऐसा है भैया तरीका से। तो जैसे आप लोग को देखो सिचुएटेबल पड़े तो करना, मतलब कंफर्टेबल हो जिसमें तो ट्राई करें, ठीक है। ये पूरी हैं, आप लोग ट्राई करो, ठीक है।
अब देखना कभी कभार आप लोग को वाई ही ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैं अभी दिख नहीं रहा मुझे उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको वाई ढूंढना पड़ेगा कि भाई वाई था क्या। ठीक है, तो ये हैं बहुत सारे, आप लोग NCERT के ट्राई करना। ये देख सकते हो, ये पावर सी बड़ी सी, ये भी देखो आप लोग, मतलब भयंकर हाई लेवल पे। हाँ, बढ़ते हैं कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस पे भी है। आप लोग के देखिए डिफरेंशिएट क्या है। अब इसको देख के तो भाई अच्छे सदमा खा जाएं कि कैसे करें, लेकिन मैंने आप लोग को लॉग बताई दी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ बताई नहीं, देख के ही पता चल रहा। लॉग लगाओ, ऊपर लॉग लगाओगे इधर तो डिवाइड वाले किस में जाएंगे, माइनस में। तो पहले ये माइनस में आएगा, लॉग 1 आएगा, फिर माइनस में क्या आएगा, ये पूरे नंबर लॉग के, लॉग ये पूरे नंबर आ जाएंगे माइनस में, लॉग x प्लस ए, एक्स प्लस बी, फिर प्रोडक्ट में x प्लस सी, ऐसे चलते जाएंगे। फिर उसमें भी जो लॉग लगा ही रहेगा इसके साथ, फिर वो क्या है मल्टीप्लाई में तीनों, तो वो प्लस में चले जाएंगे। देख सकते हो कैसे, पहले ये माइनस में चले गए, समझ आपको। बस ठीक है, ये माइनस में चले गए सारे, फिर उसके बाद इनमें क्या करा है, ठीक है समझो आप लोग। ठीक है, तो मतलब इनने ऐसा बताया है कि इन्हें माइनस में डायरेक्ट करके बताया, जैसा मैंने कहा वैसा करके देखना आप लोग, वैसे में ईजी होगा। ठीक है, वैसे में ईजी नहीं, मतलब इसमें लाइन स्टेप मिस किए इनने, उसमें स्टेप मिस नहीं होंगे, जैसा मैंने अभी बताया आप लोग को। लॉग 1 है, फिर माइनस होगा, फिर लॉग, ये सारे नंबर आ जाएंगे, ये सारे नंबर लॉग के अंदर हैं, तो उनके अंदर भी लॉग वाले प्रॉपर्टी लग रहे हैं कि लॉग के अंदर कुछ भी नंबर्स होते हैं तो सारे प्लस में हो जाते हैं, तो सेम चीज़ प्लस में होगा। हालांकि बार माइनस था, उसकी वजह से प्लस जो है वो माइनस पे होगा। ओके, ये है, फिर आप लोग ने डिफ्रेंशिएट करा और ये आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसे ये देख सकते सारे प्रोडक्ट में है, लॉग लगाओगे आप लोग ट्राई, चेन रूल से भी कर सकते हो बट मत करना ट्राई, इसलिए मैंने कहा था कि चेन रूल सीखना ज़रूरी, बट लॉग ट्राई करो, लॉग से हर चीज़ होती है। फिर देखो इसको करा, लॉग लोगे तो बहुत सारे, तो ये सारे प्रोडक्ट में है तो प्लस में आ गए, ये रहे, देन डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, ये रहा है, सॉल्व हो चुका है हमारा। ये है, अब इसमें भी क्या होगी कि इसमें कैसे लॉग लोगे। ठीक है, तो इस ये होल चढ़ा दो इसके ऊपर 1/2 की पावर, अब लॉग लोगे तो लॉग जैसे लिया ऊपर वाले की पावर क्या आएगी, आगे आए 1/2, तो बचेगा कितना हिस्सा देख सकते हो आप लोग, ये रहा। ठीक है, ये है, तो ये वाली पावर आगे बचा इतना, इसके साथ लॉग चल रहा। ठीक है, डिवाइड में है तो पहले किस में जाएंगे, ऊपर वाले नंबर आएंगे लॉग के साथ, अलग से लेके जाएंगे। ठीक है, और नीचे वाले के साथ माइनस लग के ये वाले नंबर लिख दिए जाएंगे, बट होंगे दोनों ही लॉग के साथ, है ना, ये वाले नंबर ये वाले भी हैं। और किस में सारे प्रोडक्ट में तो प्लस लगेगा, ऊपर वालों के साथ देखो, ऊपर वालों के साथ देखो प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा, नीचे वाले के साथ लगना तो इनके साथ ही प्लस था, बट पहले डिवाइड थे जो, उसके वजह से माइनस आया था, उसने उनके साइन को माइनस कर दिया, जैसे तो माइनस माइनस माइनस। ये मतलब जैसे इस वाले क्वेश्चन में हुआ था, मतलब स्टेप मिस है, आप लोग स्टेप मिस मत करना, आ जाएगा। ये वाला भी सेम चीज़ है। ठीक है, ट्राई करो, बनेंगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बने, हालांकि करना ट्राई, जो नहीं बनते वो मुझसे बता, मैं फिर बुक्स में ही सॉल्व करके बता दूंगा अपनी नोट्स बुक में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, कुछ ये इन्फिनी टाइप्स के देख लो कि भाई इन्फिनिटी कैसे लेते हैं, इन्फिनिटी वाले भी आते हैं, देखो 2000 में और 8 में आया है। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोग को लेट कैसे करना पड़ता है, वाई की लेट क्या करें, इसमें लेट करने का है मेन, इसमें लफड़ा जाता है कि मैं फंक्शन ही लेट क्या करूँ जिससे सॉल्व हो जाए, बस यहीं पर प्रॉब्लम, बाकी बच्चों से बन जाता है। ठीक है, देख सकते हो फंक्शन पूरा दिया गया, y इक्वल टू अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस ऐसे सो ऑन चल रहा। ठीक है, ये तो आप लोग को देखो जहाँ से इसकी देखो जो चीज़ इसका फंक्शन ही क्या है, y इक्वल टू दिस फंक्शन, जहाँ से ये फंक्शन मैच करने लगे कि यहाँ से ये फंक्शन मैच कर रहा है, देखो इतने हिस्से से ये वापस रिपीट हो रहा है, वही ये पूरा फंक्शन यहीं से रिपीट हो रहा है। तो अगर इन्फिनिटी में से इतना सा हिस्सा भी निकाल लोगे बाई चांस, तो कुछ क्या होगा, ज़्यादा से क्या होगा, कुछ भी कम नहीं होगा, पता ही नहीं है कितने नंबर है, अनडिफाइंड है, तो कुछ भी निकाले, वाई निकाला, इतने हिस्से को मैंने वाई कह दिया फिर से, तो वाई ही है, तो वाई इक्वल टू कॉस एक्स अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस वाई, इतने को वाई लेट कर लिया। देख सकते हो इतने हिस्से को मैंने वाई लेट करा, तो ये वाई लिख दिया और अंडर रूट चली रहा। ठीक, अब यहाँ से इस स्क्वायर को यहाँ पर स्क्वायर कर दो, वरना डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देते तो ये कर दे, वरना मैं होता मैं लॉग लेके करता, बोथ साइड लॉग लिया, फिर सॉल्व कर दिया और आंसर आ चुका है हमारा, कैसे भी करके। ठीक है, ये हो गया। साइन वाला भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, देखो प्रूव करने पे पूछते हैं ये लोग। ठीक है, ये लॉग वाला भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, देखो कहाँ पे 7 में 11 में आते हैं ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, ये देखो ये कॉर्ड वाला भी बन जाएगा अब तो। ठीक है, ये वाले भी बन जाएंगे, देखो ये एक्स एक्स वाले भी बन जाएंगे अब तो, ये भी बन जाएंगे, देखो ये सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। एक बता दो टाइप्स, बच्चों से बन जाते हैं। ये देख सकते हो आप लोग,
ये देखो क्या पावर रिपीट हो रही है। अब देखो x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x, ऐसे सो ऑन चल रहा है। तो वही सेम चीज़ कहाँ से y वापस देखो, ये y इज इक्वल टू क्या फंक्शन ये, तो जहाँ से y ये सेम मिलने लगे, देखो ये सेम टू सेम दिख रहा है, रिपीट वही यही नंबर हो रहा, ये इसी को ही y ले लें, इतने से को मैंने फिर y ले लिया, मतलब x की पावर y आ गया। तो फिर आपको डिफरेंशिएट कर देना बोथ साइड और आंसर आ चुका है हमारा, ये रहा। सेम चीज़ इसमें देखो आप लोग देखते हो, इफ y इज इक्वल टू दिस, इसमें देखो अब इसमें कंफ्यूज होते बच्चे, इसमें क्या लेते हैं a की पावर x है, ये फंक्शन रिपीट हो रहा है, a की पावर x है, तो मतलब आपको यहाँ पे इसको y लेना है, इस वाले इसने हिस्से को, ये फंक्शन रिपीट हो रहा बार बार। y में क्या था फंक्शन a की पावर x, तो वही y इसी को ले लो, y इज इक्वल टू a की पावर x, इसी को y माना, तो a की पावर x की पावर y, a की पावर x, x की पावर y आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। लेकिन इसमें लॉग लेना दोनों साइड, लॉग y लेना तो ये कुछ नीचे आएगा, फिर और लॉग लेना तो और नीचे आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। नाले आपको 2 बार लॉग टेक करना पड़ेगा, ठीक है, वरना एक बार में हो जाए तो एक बार में। इसमें देख सकते हो, इसमें अभी क्या लोगे आप लोग, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x चल रहा प्लस में, तो देखो ये फंक्शन कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से, तो ये वाला y ले लेना इतना हिस्सा, तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। थोड़ी सा देखो आएंगे, सॉल्व करते बन जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक मैंने सारे टाइप्स के आप लोग को क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, ठीक है, सारे के सारे बोल सकते। जो क्वेश्चन नहीं बने तो मुझसे आगे कमेंट पे पूछना, मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे करने हैं। और ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हमारा इसका लास्ट टॉपिक ही बचा है जो कि हम लोग कल कर लेंगे आई थिंक कंप्लीट इस चैप्टर को, ठीक है। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, और वीडियो अच्छी कर लाइक करो, और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो, जिससे हमारी वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।